मेरे परिवारजनों, जिन झुग्गियों में कांग्रेस के नेता फोटो खिंचाकर वापस लौट आते थे, आज मोदी उन झुग्गियों में रहने वाले मेरे गरीब भाई बहनों को पक्के घर बनाकर दे रहा है। जिन गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ ये कांग्रेसी सज धज कर फोटो खिंचवा देते, आज उन बच्चों के पोषण की चिंता गरीब मां का ये बेटा मोदी कर रहा है। जिन गरीबों के साथ बैठकर ये खाना खाने वाले वीडियो निकालते थे, फोटो सेशन करते थे, फिर दिल्ली जाकर भूल जाते थे, आज मोदी उन्हें मुफ्त राशन सुनिश्चित करा रहा है। भाई और बहनों, कोरोना का वो भयंकर काल कोई भी भूल नहीं सकता है। 50 साल के बाद भी अपने बच्चों को कहेंगे कि 50 साल पहले ऐसा हुआ था। इतना भयंकर समय हमने बिताया। 2 साल मौत मंडरा रही थी, दुनिया परेशान थी, लेकिन ऐसे संकट की घड़ी में भी गरीब का बेटा आपके घर का चूल्हा जलते रहा है, इसके लिए सोचता रहा, काम करता रहा। आज मुझे संतोष है कि गरीब के घर का चूल्हा मैंने बुझने नहीं दिया। आज मुझे संतोष है कि गरीब के बच्चों को रात को भूखा सोना नहीं पड़ा। आज मुझे संतोष है कि गरीब उस मां को भूखे बच्चे देख करके रात भर रोना नहीं पड़ा। मेरे जीवन का ये संतोष है। और जब ऐसी सेवा करते हैं ना, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? इतने गरीबों का पेट भरते हैं तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? 80 करोड़ को लेके अन्न क्षेत्र चल जाए, 3-3 साल तक चल जाए, तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये पुण्य का हकदार कौन है? ये गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन बच्चों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? इन गरीबों के आशीर्वाद का हकदार कौन है? जी नहीं, मोदी उसका हकदार नहीं है। इस पुण्य के हकदार आप हैं, क्योंकि आपने मोदी को वोट देकर बिठाया था। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण मोदी गरीबों का पेट भर सका। यह आपके वोट की ताकत थी जिसके कारण गरीब का बच्चा भूखा नहीं सो गया। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये जो पुण्य का काम है, वैसे तो ये दिसंबर में इसका समय पूरा हो रहा है, लेकिन अगर जिस काम से आपको पुण्य मिलता हो, वो काम मोदी बंद नहीं कर सकता है। और इसलिए आपके आशीर्वाद से मैंने इस पुण्य कार्य, इस पवित्र कार्य को और 5 साल के लिए बढ़ाने का संकल्प कर लिया है, निश्चय कर लिया है। आप मेरे साथ सहमत हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, मैं सही कर रहा हूं। मुझे 5 साल इन लोगों को मुफ्त में राशन देना चाहिए ना? हर गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। पूरी ताकत से बताओ, गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए। हर गरीब का बच्चा, उसका पेट भरना चाहिए। मेरा मकसद है, यही मकसद है, मेरे देश के किसी नागरिक को भूख की चिंता ना हो। वो अपने परिवार का जीवन बेहतर करने में
अपनी ऊर्जा लगा सके। भाजपा सरकार में यहां छतरपुर में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पीएम आवास योजना के घर भी मिले हैं। अगर किसी को एक कमरा किराए पर मिल जाए ना, तो भी वो आशीर्वाद देता है, ये आपके बेटे ने यहां पर 1 लाख लोगों को पक्के घर दिए। जिनको अभी नहीं मिला है, जरा मेरी बात उनको पहुंचा देना। कोई भी अगर झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, फुटपाथ पर जीवन गुजार रहा है, उनको बता देना कि अगर कोरोना की मुसीबत ना आई होती तो ये काम भी पूरा हो गया होता। लेकिन जो रह गए हैं, उनको मोदी की गारंटी है कि 3 दिसंबर को फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद ये काम तेज गति से फिर से किया जाएगा। और हर गरीब को मेरी गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है, पक्का घर मिलके रहेगा। मेरी बात पहुंचाओगे? हर घर में पहुंचाओगे? हर झुग्गी झोपड़ी में पहुंचाओगे? गरीब से गरीब को जाके बताओगे? और ये घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं है, ये घर आपके लिए इज्जत लेकर आएंगे, क्योंकि इसमें इज्जत घर होगा, शौचालय होगा। ये घर आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे, क्योंकि इनमें सौभाग्य योजना की बिजली होगी। ये घर आपका भविष्य उज्जवल बनाएंगे, क्योंकि उसमें उज्ज्वला का गैस कनेक्शन होगा। ये घर आपका जीवन आसान बनाएंगे, क्योंकि इसमें जल जीवन मिशन का पाइप कनेक्शन होगा। और ये घर महिलाओं की शक्ति बढ़ाएंगे, उन्हें लखपति बनाएंगे, क्योंकि इनकी रजिस्ट्री घर की महिलाओं के नाम पर होगी। मेरी माताओं बहनों को पता है, हमारे देश में घर होता है तो पति के नाम पे या पिता के नाम पर या बेटे के नाम पर, खेत भी पति के या पिता के नाम पर, दुकान भी पति या पिता के नाम पर, गाड़ी लाएंगे तो भी पति या पिता के नाम पर। महिला के नाम कुछ होता ही नहीं है। होता है क्या? बहनों के नाम कुछ होता है क्या? ये आपका भाई, आपका बेटा, इसने तय किया है, सरकार जो घर देगी ना, उस पर मालिकी का हक महिला का होगा। मेरी माताएं बहनें उसकी मालिक बनेगी।